से मेरे YouTube चैनल हर बात सच के साथ में आप सबका स्वागत। मेरा विषय वास्तविकताओं में आपका ध्यान केंद्रित करेगा, क्योंकि मेरा विषय इस भारत राष्ट्र के अंदर हम सब जो मनुष्य जाति हैं, ये निवास करते हैं, इन पर एक संक्षिप्त में आपको एक जानकारी देना चाहूँगा। हमारे देश में समानता का अधिकार है, हमारे देश में एकता का अधिकार है, हमारे देश में प्राण देह की स्वतंत्रता का अधिकार है, हमारे देश में व्यापार करने का अधिकार है, हमारे देश में शिक्षा का अधिकार है, हमारे देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी के साथ जीवन जीने का अधिकार है। क्या यह वास्तविकताओं में हमारे देश के संविधान ने जो ताकत दी है उसके माध्यम से मिलता है या नहीं, इस विषय पे मैं आज बात करना चाहूँगा। साथियों, मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारे देश के अंदर मनुष्य को भिन्न भिन्न वर्गों में बांटा जाता है। हमारे देश के अंदर इंसान को इंसान न समझकर उसकी स्थिति और परिस्थिति के साथ उसके साथ व्यवहार किया जाता है। यह सत्य के साथ आपको प्रमाण देना चाहूंगा कि इस देश में हाल ही के अंदर कई राजनेता होते हैं और राजनेता बनते हैं, और राजनेता अपनी समाज की जनसंख्या के आधार पर ये तय करते हैं कि हमारे क्षेत्र में यादव जाता है तो वहां यादव व्यक्ति राजनीति करेगा। मतलब इससे साफ स्पष्ट दिखता है कि व्यक्ति वर्ग विशेष रूप में बंट चुका है। व्यक्ति को यह नहीं मतलब कि सही और गलत में क्या अंतर होना चाहिए। इस देश में गरीब और अमीर के नाम पर विभेद पैदा होता है। हमारे देश में ओबीसी, एसटी, एससी, दलित, शोषित, पीड़ित के नाम पर व्यक्ति के साथ विभेद पैदा होता है। ये वास्तविकताओं में अध्ययन करने से हमें ये ज्ञात होता है कि आज भी इस देश में समानता का अभाव है। इस देश के अंदर समानता के साथ जिंदगी जीने का सबको अधिकार है, और समानता के साथ जिंदगी जीने का मतलब ये नहीं है कि वह केवल जीवन व्यापन करे। इसका मतलब यह है कि वह मान और सम्मान और स्वाभिमान के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। बात करना चाहूँगा, जब आप जयपुर के रेलवे स्टेशन से गुजरते हैं, जहाँ सड़क पर भीख मांगते हुए गरीब परिवार के सदस्यों को देखते हैं, तो वास्तविकताओं में इस देश के संविधान ने जो ताकत दी है उसकी धज्जियां उड़ती दिखती है। इस देश में भिन्न भिन्न जगह में, इस देश में कई शहरों में आज भी जाति और धर्म के नाम पर विभेद पैदा होता है। आज भी देश के अंदर असमानताएं हैं। आप कहीं जाते हैं तो आपको व्यापार के क्षेत्र में आपके साथ विभेद होता है, क्योंकि आप आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं। इस देश में यह झूठ है कि इस देश में सम्मानता का अधिकार है, इस देश में एकता के साथ जिंदगी जीने का अधिकार है, इस देश में व्यक्ति की आज़ादी के साथ जिंदगी जीने का अधिकार है। ये झूठ है। क्यों झूठ है? कि अगर मान और सम्मान और स्वाभिमान के साथ जिंदगी जीने का अधिकार होता तो आज जो सही व्यक्ति होता है, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत को स्वीकार करता है और उसने कभी भी कोई शोषण नहीं किया, उसे भी न्याय के लिए हजारों हजारों दिन लग जाते हैं। कहाँ समानता के अधिकार है? इस देश के अंदर एक पीड़ित परिवार को न्याय लेने के लिए, एक पीड़ित को अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए उसे न्याय नहीं मिलता, उसे कई सालों लग जाती है। कई केसों में यह भी देखा गया कि परिवार की पीढ़ियां बीत गई लेकिन परिवार को न्याय नहीं मिला। कहाँ समानता की बात है? इस देश के अंदर भ्रष्टाचार विद्यमान है। आपने देखा होगा कि बंगाल के अंदर शिक्षा मंत्री के घर में कितने करोड़ों रुपए मिले हैं। ईडी की छापेमारी लगातार जारी है भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, वो कितने काली कमाई होती जा रही है। इस देश के अंदर राजनीतिक और प्रशासनिक पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है और गरीबी की बात कोई नहीं कर रहा। वास्तविकताओं में मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ये झूठ है, ये स्पष्ट है, ये सत्य है कि इस देश में समानता के साथ जीवन जीने का अधिकार हमको नहीं दिया गया है। यह देश पैसे वालों का देश है। यहाँ पर केवल लोकतंत्र के माध्यम से हमें वोट देने का ही अधिकार है, बाकी सब यहाँ पर पैसों का, जो पैसे वाले लोग हैं उनका वर्चस्व होता है। इस विचारधारा को कैसे बदलना होगा? प्रत्येक देश के नागरिक को, गरीब, शोषित, पीड़ित प्रत्येक नागरिक को जागरूक होना होगा और अपने अधिकारों के बारे में जानना होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
सच के साथ आपके साथ। धन्यवाद।